नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 हिंदी का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। आपके ज़िले में यही पेपर आने वाला है। पूर्णांक आपका 80 रहने वाला है। 2 घंटे 45 मिनट का पूरा पेपर होगा। सभी दिशा निर्देशांक आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। एज इट इज़ आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा, एक एक प्रश्न का आंसर। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि हम आपके हर सब्जेक्ट का पेपर आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम ए पार्ट यहाँ पर चालू करते हैं इसका। तो दोस्तों हम खंड ए पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। गद्यांश: प्रकृति मानव की चिरसंगिनी रही है। अपने दैनिक जीवन में कामों में जब जब मनुष्य का मन हुआ है तब तब प्रकृति का आश्रय उसने लिया है। तो प्रकृति के ऊपर उसने अपना एक गद्यांश यहाँ पर दे दिया है। तो हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला दे रखा है आपने, प्रकृति अपना केचल उतारती है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। पतझड़ में प्रकृति अपना केचल उतार देती है। एज इट इज आपके गद्यांश में से ये क्वेश्चन उठ के आया है। सीधा सीधा आप इसे पढ़कर कर सकते हो। लिखा हुआ है तो कभी प्रकृति अपना केचल बदल देती है पतझड़ में। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकृति रहती है तो मनुष्य से प्रभावित होती है, मनुष्य के सुख से सुखी रहती है, मनुष्य के दुख से दुखी, उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर नेक्स्ट, प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। तो प्रकृति अपना श्रृंगार बसंत ऋतु में करती है। नए नए पत्ते जब उसमें खिलने लग जाते हैं तो बसंत ऋतु में प्रकृति श्रृंगार करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सौंदर्य का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। तो मनुष्य पर प्रभाव स्थायी पड़ता है। प्रकृति जब सौंदर्य रचती है तो मनुष्य पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। बी ऑप्शन सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, प्रकृति किसकी चिरसंगिनी रही है और कैसे। तो प्रकृति मानव की चिरसंगिनी रही है। पहले फर्स्ट लाइन में आपको इसका आंसर दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ सकते हो। पूरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। प्रकृति मानव की चिरसंगिनी रही है। कैसे? दैनिक जीवन में कामों में जब जब मनुष्य हुआ है तब तब उसने प्रकृति का ही आश्रय लिया है। इस प्रकार से मानव की जीवन संगिनी रही है, चिरसंगिनी रही है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का स्वरूप कैसा है। तो प्रकृति का स्वरूप देखो, लास्ट लाइन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इस प्रकार प्रकृति के अनेक रूप दिखाई देते हैं, फिर भी प्रकृति का हर रूप हर दशा मानव का उपकार ही करती है, मानव का उपकार ही करती है। तो ये प्रकृति का स्वरूप है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपका, प्रकृति वर्षा ऋतु में कौन सा रूप दिखाती है। तो प्रकृति वर्षा ऋतु में देखो, ध्यान से आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको साफ साफ मिल जाएगा। कभी बसंत ऋतु में प्रकृति रानी का श्रृंगार करती है तो पतझड़ में अपना केंचुल बदलती है, और वर्षा ऋतु में प्रकृति कभी गड़गड़ाकर वज्रपात करती है तो कभी इंद्रधनुष के रूप में सतरंगी आभा आसमान में बदल देती है। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा आपका प्रकृति का स्वरूप। प्रकृति का स्वरूप इसका शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला आपका खंड 2 दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों काव्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें। ध्यान से पढ़ने के बाद हम एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताने वाले हैं, क्योंकि हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, समाज में कब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती है। तो समाज में सुख भाग जब बराबर नहीं हो, तो जब तक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जब तक सुख भाग बराबर नहीं हो जब तक शांति नहीं आ सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्थायी शांति से क्या होता है। तो इसका हो जाएगा, शंका बनी रहती है, वह अड़िंग नहीं होती है, वह कृत्रिम होती है, उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, शांति का प्रधान न्यास क्या है। तो न्यास अन्याय बल बुद्धि। तो दोस्तों न्यास की जगह यहाँ पर न्याय आएगा और पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ए इसका सही पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कृत्रिम शांति किस पर विश्वास रखती है। तो कृत्रिम शांति इसका फोर्थ का खड़क का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शांति व्यवस्था को कौन तोड़ना नहीं चाहता है। तो जिसके तलवार के बल पर शांति बनाई हो वह शांति व्यवस्था को नहीं तोड़ना चाहता है, क्योंकि वह अपनी दबंगाई को हमेशा रखना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, कविता की भाषा कौन सी है। तो कविता की भाषा ओज गुण से भरपूर है और गौनी रीति से भरपूर है। गौनी रीति से और ओज गुण से भरपूर है कविता की भाषा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रद्धा भक्ति विश्वास पर टिकने वाले
श्रद्धा भक्ति विश्वास पर टिकने वाली शांति कौन सी होती है? तो यह स्थायी शांति होती है। आंसर में आप स्थायी शांति फिलअप कर दोगे। अगला क्वेश्चन है उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो यहाँ पर उचित शीर्षक भी आपका स्थायी शांति आप कर सकते हो। शांति भी करोगे तो भी सही हो जाएगा और स्थायी शांति भी आपका सही होगा। तो इस तरह से इसके दोनों वो पार्ट हो गए। अब खंड में आपको एक निबंध दे रखा है, कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता, राष्ट्र उत्थान में नारी की भूमिका, इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख पर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, नारी की भूमिका इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस पर भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है, वैक्सीनेशन अभियान पर भी निबंध पूछा जा सकता है, 21वीं सदी के भारत पर भी पूछा जा सकता है। अगला आपको दे रखा है अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु कार्यालय पत्र लिखिए। या अपने संस्था प्रधान की ओर से पुलिस अधीक्षक को यातायात की उचित प्रारूप में पत्र लिखिए, जिससे अपने विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षित चालन अनुज्ञप्ति पत्र शिविर लर्निंग लाइसेंस कैंप लगाने का अनुरोध किया गया हो। मोबाइल के बढ़ते प्रयोग पर फीचर लिखिए। कोरोना वायरस के टाइम में मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा था, उसके ऊपर लिख सकते हो। समाचार पत्र लेखन हेतु निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर समाचार तैयार कीजिए। तो इस तरह से आपके ये पार्ट पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप आगे देख सकते हो, एक एक क्वेश्चन को हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। छठवां क्वेश्चन आपका, सातवां क्वेश्चन दे रखा है, आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर आलेख आपको लिखना है किसानों की व्यवस्था पर, जयपुर का बदलता स्वरूप, तेल की धार की बढ़ती महंगाई की मार। खंड से चालू हो जाता है। इसके बाद निम्नलिखित किसी भी काव्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। काव्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें और एक एक प्रश्न का आंसर आपको देना है। अथवा में भी आपको काव्यांश दिया हुआ है, उसके प्रश्नों के आंसर आपको ध्यान से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एज इट इज देखने को आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। हम एक एक क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी, वह रूप कैसा है? 3 नंबर का आपका यह प्रश्न आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र ने पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को डंका है? 3 नंबर का ये प्रश्न आने वाला है। अगला 13वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लोगे और ध्यान से पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इन प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। अथवा में भी आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है आपको और इसको पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। और इस तरह से दोस्तों आपका ये जो पार्ट है इस पेपर का ये कंप्लीट हो जाता है। 14वां क्वेश्चन और देख लें आप, नमक का दरोगा कहानी, ये वाला द पार्ट चालू हो जाता है। ये आपके किताब के क्वेश्चन है जो आपको देख के जाने, एक एक क्वेश्चन को आप जरूर कर लेंगे और उसके बाद आपका द पार्ट चालू हो जाता है। ये भी आपके बुक के क्वेश्चन है और यहाँ पर आकर आपका ये पेपर पूरा हो जाता है। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से करके जाओगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी।